ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय की भूमिका का श्रवण कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम बताया गया अक्षर ब्रह्म योग, जो कि आधारित है अर्जुन के प्रश्न के ऊपर। अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम, कि वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ क्या है। ये 6 तत्व भगवान ने 7वें अध्याय में बताया। इनको जानना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम इनको जान लेंगे तो भगवान का समग्र रूप जान पाएंगे। तो अब अर्जुन की जिज्ञासा होती है कि ये क्या है 6 तत्व। तो इसी के लिए जब भगवान ने उत्तर दिया अक्षरम परमम ब्रह्म, कि ब्रह्म जो है वो क्या है, वही है अक्षर, परम अक्षर। तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया अक्षर ब्रह्म योग। लेकिन वास्तव में इसका जो तात्पर्य है इस अध्याय का, वो है कि मृत्यु के बाद हमारी किस प्रकार से कौन सी गति होगी, किस प्रकार से जो जीवन का निर्णय है अंतिम समय मृत्यु, उसमें कैसे ये निर्णय होगा कि इस व्यक्ति को कौन सी अगला योनि मिले, कौन सा उसको भाव मिले, कौन सी गति हो उसकी। ये सब हमारा अंतिम निर्णय जो है मृत्यु के समय में होता है। जैसे एग्जाम होता है ना, लास्ट में 1 साल तक हम लोग पढ़ाई करते हैं, फिर एग्जाम कितना होता है, एग्जाम 2-3 घंटे का होता है सिर्फ, और पढ़ना पड़ता है 1 साल। उसी प्रकार से ये पूरी जिंदगी हम लोग जीते हैं, 70 साल 80 साल जो भी है, और एक क्षण जो मृत्यु का क्षण है, उसी क्षण में ये डिसाइड हो जाता है कि हमारी अगली गति क्या होगी। उस क्षण में, मृत्यु के क्षण में, दैट मोमेंट इज वेरी वेरी प्रेशियस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। तो आगे का जो हमारा रोड मैप है वो भगवान ने इस चैप्टर में बताया है, और स्वयं की प्राप्ति का उपाय भी भगवान ने इसी में बताया है स्पष्ट रूप से, कि किसके लिए भगवान अत्यंत सुलभ हो जाते हैं और किस प्रकार से सुलभ हो जाते हैं। तो इसीलिए इस अध्याय का नाम जो भगवत प्राप्ति है, ये भी बहुत अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। जो इस्कॉन की भगवत गीता है उसके अंदर इसका नाम भगवत प्राप्ति रखा गया है। तो हम लोग इस अध्याय का महात्म्य भी श्रवण कर चुके हैं कि किस प्रकार से इस अध्याय के आधे श्लोक का श्रवण करके ही एक जो ताल का वृक्ष था उसको अपनी वृक्ष योनि से मुक्ति मिल गई, और वो अपना दोबारा से मनुष्य रूप धारण कर लिया उसने। और किस प्रकार से जो 2 ब्रह्म राक्षस थे, पति पत्नी, वो भी किस प्रकार से जो है मुक्त हो गए अपनी ब्रह्म राक्षस योनि से। तो ये इसका महात्म्य हम लोगों ने श्रवण किया 8वें अध्याय का। तो इसीलिए बहुत अधिक एकाग्रता से हम लोग इसे श्रवण करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है ये 6ठे अध्याय में वो 6 तत्वों को जानना। तो इन्हीं 6 तत्वों का वर्णन भगवान यहां पर विस्तृत रूप से करने वाले हैं।
और 7वां प्रश्न था अर्जुन का कि किस प्रकार से आप अंतिम समय में ध्यान में आओगे। प्रयाण काले मतलब मृत्यु के समय आप किस प्रकार से ध्यान में आओगे, वो क्या सिस्टम है कि हमको आपका ध्यान आए। तो ये भगवान से जब अर्जुन ने पूछा तो उसके उत्तर में ही पूरा 8वां अध्याय ये बनाया गया। अब इसमें हम लोग बात कर रहे थे कि इसको समझने के लिए, इन तत्वों को धारण करने के लिए 3 प्रकार की जो योग्यताएं हैं वो भगवान ने 7वें अध्याय में बता दी थी 29वें श्लोक में। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्ति। देखिए कितनी सूक्ष्म बात है ये योग्यताएं हैं जो भगवान बता रहे हैं 29वें श्लोक में। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्ति, कि जो जन्म और मरण से मुक्त होना चाहता है, नंबर 1 वही समझ पाएगा। नंबर 2 जो इसके लिए प्रयास करेगा, साधन करेगा। जो साधन नहीं करेगा वो कैसे इसको धारण कर पाएगा। तो साधन करना भी आवश्यक है, इच्छा होना भी आवश्यक है भगवत ज्ञान की, तत्व ज्ञान की। और तीसरा भगवान का आश्रय, मामाश्रित्य, भगवान का आश्रय लेकर। अगर हम भगवान का आश्रय नहीं ले हैं, एकांतिक आश्रय, जहां भी कहीं आश्रय की बात होती है तो वहां पर भगवान बड़े स्पष्ट रूप से उनकी आज्ञा है कि माम एकम शरणम ब्रज, कि केवल मेरी एकमात्र मेरी ही शरण में आ। इस बारे में बिल्कुल हम लोगों को क्लियर होना है कि जब आश्रय की बात होती है तो भगवान कहते हैं केवल भगवान का आश्रय, और अन्य सभी आश्रयों को छोड़कर। अनाश्रित है कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है, 6ठे अध्याय का पहला श्लोक था। वहां भी भगवान बताए कि जो अनाश्रित होकर कर्म फल से, इस संसार से अनाश्रित होकर जो मेरा आश्रय लेता है, तो मामाश्रित्य यतन्ति। तो इसका मतलब क्या है, भगवान का हमको साधन भी करना है, भजन भी करना है, और भजन करने के साथ साथ भगवान का आश्रय ही लेकर भजन करना है। क्योंकि भगवान का आश्रय लेकर भजन करेंगे तभी हमको उनकी कृपा की प्राप्ति होगी। और भगवान कोई कहे कि भगवान की कृपा तो क्या करनी है हमको तो भगवान की कृपा नहीं चाहिए, तो ऐसा हो नहीं सकता। भगवान की कृपा के बिना भगवान को कभी कोई जान ही नहीं पाया आज तक। भगवान की कृपा के बिना भगवान को कभी नहीं जान पाया कोई भी, और ना कभी कोई जान पाएगा। ये बात अर्जुन ने स्पष्ट रूप से कही है जब अंत में 18वें अध्याय में, कि मैं आपकी कृपा से ही आपको जान पाया हूं, आपकी कृपा से ही ये सारी बातें मुझे समझ में आ रही हैं जो हैं। अगर हम सोचें हम अपनी बुद्धि के बल पर अपने आप को विद्वान कहवाकर और बन के हम लोग ये प्राप्त कर लेंगे तो नहीं। जब अर्जुन नष्टो मोह स्मृति लप्ता त्वत्प्रसादात मयाच्युते कह रहे हैं 73वें श्लोक में, जहां एक्नॉलेज किया है अर्जुन ने कि आपकी कृपा का फल है कि मैं आपको जान पा रहा हूं, अन्य कोई कारण नहीं है इसके अंदर, कोई भी कारण, किसी भी प्रकार का कोई कारण नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को भगवान की कृपा भी प्राप्त करनी है भगवान को जानने के लिए। ब्रह्मा जी जिन्होंने इस सृष्टि बनाई है, वो भगवान की जब स्तुति करते हैं तो वो क्या कह रहे हैं, जानन्त एव जानन्तु किम बहुक्त्यान मे प्रभो मनसो वपुषो वाचो वैभवम तव गोचरः। जानन्त एव जानन्तु किम बहुक्त्या न मे प्रभो, कि जो लोग ये कहते हैं कि वो आपको जानते हैं तो उनको जानने दो। ये उनकी बहुक्ति है, बड़बोलापन है। बहुक्ति का मतलब बड़बोलापन। मैं तो आपको नहीं जानता, न मैं प्रभु, मैं आपको नहीं जानता। तो जो आपको कह रहा है मैं जानता हूं, उसे जानने दो। मैं आपको नहीं जानता। मैं कौन? ब्रह्मा जी। इस सृष्टि के जो रचयिता हैं, जो आदि जीव हैं, सर्वप्रथम जीव हैं, जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया है, वे जिनको भगवान ने चतुश्लोक की भागवत अध्ययन कराई, भागवत का उपदेश दिया, वे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जानन्त एव जानन्तु किम बहुक्त्या न मे प्रभु, मैं आपको नहीं जानता। मनसो वपुषो वाचो वैभवम तव गोचरः। आपके मन का, आपके वपु मतलब शरीर का, और आपकी वाणी का क्या वैभव है,
वो मेरे गोचर नहीं है। गोचर का मतलब मैं अपनी इंद्रियों से आपके ना तो मन को समझ सकता हूं, ना आपके शरीर को, ना आपकी वाणी को। तीन ही प्रकार से चेष्टाएं होती है, शरीर से, मन से और वाणी से। तो आप क्या कह रहे हैं ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा। आपका शरीर मैं सामने देख रहा हूं तो भी मुझे नहीं मालूम ये क्या है, और आपके मन की तो बात अलग ही है। आप क्या चाहते हो इसको तो कोई जान ही नहीं सकता, कौन जानेगा। तो ये भगवान, ये साक्षात रूप से ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में कह रहे हैं, ब्रह्म स्तुति में, जब उन्होंने गौ बालकों का अपहरण कर लिया था ब्रज में, तब उस समय भगवान से स्तुति करते हुए ये बात कह रहे हैं। तो भगवान की कृपा अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। तभी हम लोग भगवान की कृपा को प्राप्त करके ही भजन का अनुष्ठान कर सकते हैं, अंगों का पालन कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त ब्रह्मा जी ने एक और बात भी कही थी, अथापि ते देव पादाम्बुजद्वय प्रसादलेशानुगृहीते भी जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्येकोऽपि चिरं विचिन्वन् न चान्येकोऽपि चिरं विचिन्वन्। अथापि ते देव पादाम्बुजद्वय, वो कह रहे हैं कि हे देव, हे कृष्ण, आपके चरण कमलों के प्रसाद के लेश मात्र कृपा के बिना आपकी तत्व को कोई नहीं जान सकता, आपकी क्या महिमा है। जानाति तत्वम भगवान महिनो न, नहीं जान सकता अन्य कोई भी। तो कौन जान सकता है? जिसकी ऊपर आपके चरण कमलों की लेश मात्र कृपा है, लेशा अनुग्रहित। न चान्य एकोपि चिरम विचिन्वन। एकोपी, एकोपी का मतलब है जो अपने को भगवान से एक मानते हैं, अर्थात अद्वैत ब्रह्म, जो निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे एकोपी, वे भी आपको चिरम विचिन्वन, ब्रह्म की जिज्ञासा करके वो चिरकाल तक ब्रह्म का अन्वेषण करते हैं, लेकिन नहीं जान पाते। तो विशेष ब्रह्म ज्ञानी हैं, उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती, क्योंकि उनमें भगवान की चरणों के प्रति आदर बुद्धि नहीं है। भगवान की सेवा की प्रवृत्ति न होने के कारण वे भगवान को चिरम विचिन्वन न जानाति, भगवान की महिमा को नहीं जान पाते। अब ब्रह्मा जी को भगवान ने चतुश्लोकी भागवत में बताया था, यावान अहम यथा भावो यत रूप गुण कर्म कह तथैव तत्व विज्ञानमस्तु ते मद अनुग्रहात्, कि तुम मेरे कृपा से जान जाओगे मेरा भाव, मेरा रूप, मेरा गुण, मेरी लीलाओं की दिव्यता। तो यहां पर 6 प्रकार से इसी बात को वर्णन किया गया है कि भगवान का भाव, भगवान का कर्म, भगवान का रूप, भगवान के गुण क्या हैं। ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। भगवत गीता वास्तव में एक बहुत रहस्यमय ग्रंथ है, जिसमें बहुत जटिल प्रश्नों का उत्तर भगवान ने बड़ी सरलता से दिया है, बहुत सरलता से। यही है विशिष्टता इसकी। और अनेक विशेषताओं होते हुए भी एक नई विशेषता है कि जो नए अध्याय की भूमिका है उसको पहले अध्याय में ही भगवान बना देते हैं। 7वें अध्याय के अंत में ही भूमिका बना दी। यहां पर अंतिम 2 श्लोकों में 8वें अध्याय की पूरी भूमिका बन गई, बीजारोपण हो गया। तो इन्हीं 6 शब्दों ने अर्जुन के मन में जिज्ञासा को जन्म दिया, और अब भगवान से वो विनम्रता पूर्वक प्रश्न कर रहे हैं, परिप्रश्न कर रहे हैं 8वें अध्याय में। जैसे मान लो भगवान सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने सारे रहस्य प्रकट करना चाह रहे हैं अपनी ओर से। भगवान के अंदर बड़ी आतुरता है कि मैं बताऊं कि मैं क्या हूं।
खुलकर बताएंगे आगे, अभी बहुत कुछ बताएंगे भगवान। और अब अर्जुन में भी बहुत तत्परता आ गई है। वो कह रहे हैं, वो सोचते हैं कि जब भगवान अपने आप से इतने इंटरेस्टेड हो रहे हैं तो मैं भी बहुत तत्परता से, सावधानी पूर्वक हमारा सबका प्रतिनिधित्व करते हुए जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं इन प्रश्नों के रूप में, कि जिससे भगवान जो है बड़े सरल शब्दों में इसको समझा दें। तो हमारे लिए ये जिज्ञासा अत्यंत महत्वपूर्ण है अर्जुन की, क्योंकि समझना आसान नहीं है वरना इन बातों को। तो भगवान चाहते नहीं है कि गीता जो है केवल ज्ञानियों के और पंडितों के बीच में ही रहकर सिमट जाए, बिल्कुल भी नहीं है उनका उद्देश्य। भगवान का यह उद्देश्य है कि जन जन की भाषा, जन जन की प्रेरणा बने, ये गीता स्रोत बन जाए, एक उत्साहित करे सबको। तभी तो उन्होंने इतने गूढ़ शब्दों को सरल भाषा में हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए बुद्धिग्राह्य बना दिया इसको। अब भगवान की प्रेरणा से अर्जुन केवल एक निमित्त मात्र हैं, बस। अर्जुन का रोल एक निमित्त, एक मीन्स है, वो हमारा ही रोल अदा कर रहे हैं अर्जुन। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है इस बात को जानना कि भगवान जिस चीज को बताने के लिए हमें आतुर हैं, अर्जुन भी उतनी ही आतुरता के साथ उनसे जिज्ञासा करते हैं। अब 8वें अध्याय के प्रथम 2 श्लोकों में। और ये जो जिज्ञासाएं हैं, इन जिज्ञासाओं ने मनुष्य मात्र का जितना उपकार किया है वो हम कभी सोच भी नहीं सकते। हम हमेशा चिर ऋणी रहेंगे, कृतज्ञ रहेंगे अर्जुन का, कि वो स्वयं भगवान के नित्य परिकर होके भी उनके मन में तो कोई संशय होने का प्रश्न ही नहीं है। वो भगवान के परिकर होकर भी और हमारे लिए ये सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति इस संसार सागर को दुखमय जानकर, संसार कैसा है? संसार दुख जलधौ पतितस्य क्रामः क्रोधादि नक्रम करई, क्रोधादि नक्रम करई कबलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमम देहि पदावलंबम। संसार जो है दुख का समुद्र है। जलधौ मतलब समुद्र, और उसमें जीव मात्र पतित हो गया है, गिर गया है। और वहां पर क्या है? काम, क्रोध, ये 6 प्रकार के जो है मगरमच्छ हैं, जिन्होंने इसको निगल रखा है जीव को, कबलीकृत से, अपने जवाड़े में। और ये जीव की कंडीशन क्या है? निगड़ित से, बंधा हुआ है ये। कैसे? दुर्वासना की डोरियों से, रस्सियों से जकड़ा हुआ है। अब यदि कोई व्यक्ति समुद्र में गिर जाए तो, और वो भी बंधा हुआ हो हाथ पैर, तो कैसे पार हो सकता है? और अगर नहीं बंधे हो तो भी कैसे पार होगा? समुद्र है ना, नदी होती तो पार हो भी जाता। तो यहां पर तो समुद्र में गिरा है और मगरमच्छ के जबाड़े के अंदर है और बंधा हुआ है, दुर्वासना, और निराश्रय हो गया है। चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबम। अब तो केवल एकमात्र चैतन्य महाप्रभु ही अपना अवलंबन दें, तभी इससे उद्धार हो सकता है। तो जब हम संसार सागर से मुक्त होने की इच्छा करेंगे, जब हमारा अवलंबन केवल कृष्ण का, महाप्रभु का अवलंबन लेकर, आश्रय लेकर मामाश्रित्य यतन्ति, ये प्रयास करेंगे, तब साधक, तब वो भक्त उन्हीं की अहेतुक कृपा से ये जान पाएगा कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है। ये तो हुई ज्ञान की बात। 29वें श्लोक में ये जो 3 तत्व हैं, ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म, ये ज्ञान का विषय है। अब 30वें श्लोक में भगवान ने की है विज्ञान की बात, कि विज्ञान क्या है? विज्ञान है अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। और जो ऐसा जानता है वही युक्त चेतस है, वही सदा भगवान से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, इनको जानने के लिए भगवान का आश्रय आवश्यक है,
और भगवान का आश्रय लेकर हम भगवान से जुड़ जाएंगे इनको जानकर। यही है योग। तो प्रतिक्षण वो भगवान से जुड़ा होगा और प्रतिक्षण भगवान का वो स्मरण भी करेगा। भगवान का स्मरण ही भगवान से जुड़ना है, भगवान की सेवा ही भगवान से जुड़ना है। 12वें अध्याय में, 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में 55वें श्लोक में कह रहे हैं, अविस्मृति कृष्ण पदारविंद्यो क्षिणोत्यभद्राणि च शंतनोति सत्वस्य शुद्धिं परमात्म भक्तिं ज्ञानं च विज्ञान विरागयुक्तम् ज्ञानं च विज्ञान विरागयुक्तम्। यहां पर भी भक्ति की बात कर रहे हैं। कौन सी भक्ति है? ज्ञान और विज्ञान से युक्त। ज्ञानम च विज्ञान विराग युक्तम, वही बात यहां पर भगवान कह रहे हैं, विज्ञान सहित ज्ञान। तो यहां कह रहे हैं कि भगवान के चरणों की जो स्मृति है, अविस्मृति। देखिए, स्मृति का मतलब है स्मृति, अब विस्मृति का मतलब है भूलना। अब उसको उसके पहले भी बना दिया तो हो गया अविस्मृति। तो अविस्मृति वास्तव में स्मृति ही है, लेकिन वो स्मृति तब प्राप्त हुई है जब हम कृष्ण के चरणाश्रित हो गए हैं, इसलिए उसको कहा गया अविस्मृति। अपनी बद्ध अवस्था में जीव विस्मृत है, लेकिन जब चरणाश्रय करता है तो वो अविस्मृत हो जाता है, अर्थात उसको स्मृति की प्राप्ति हो जाती है। जैसे अर्जुन ने कहा, स्मृतिर्लब्धा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत। तो अविस्मृति कृष्ण पादारविंदो, यानी कृष्ण के चरण कमलों की स्मृति क्षिणोति अभद्राणि च शमतनोति। अभद्राणि माने अनर्थ। हमारे इतने जितने भी अनर्थ हैं, पता नहीं हमने कितने प्रकार के अनर्थ जो है श्रवण किए थे द्वितीय षष्ठक की भूमिका में। 4 दिन तक हम लोग अनर्थ की बात किए थे। तो प्रत्येक अनर्थ जो है उसका वो क्षीणोति, नष्ट कर देती है। और शमम, शम का मतलब है शुभ, सौभाग्य। क्षीणोति अभद्राणि च शम तनोति। शम तनोति, शम का मतलब है सौभाग्य। सौभाग्य का विस्तार करती है भगवान के चरणों की स्मृति, अर्थात प्रदान करती है वो हमको। और फिर क्या करती है? सत्वस्य, हृदय को क्या करती है? शुद्धिम, शुद्ध बना देती है। और क्या देती है हमको? परमात्म भक्तिम, भगवान की भक्ति प्रदान करती है ये जो स्मृति है। और कैसी भक्ति है वो? ज्ञानम च विज्ञान विराग युक्तम, भक्ति के साथ साथ प्रत्यक्ष अनुभूति होगी, विज्ञान और वैराग्य से युक्त ज्ञान भी प्रदान करेगी। ज्ञान भी ऐसा जो वैराग्य से युक्त है। इसके लिए कोई पृथक से प्रयास नहीं करता भक्त कि मेरे को वैराग्य का साधन करना है, वो कोई प्रयास नहीं करता। जब भक्ति देवी उसके हृदय में आ जाती हैं, जब उसके हृदय में कृष्ण के चरणों की स्मृति आ जाती है, तो भक्ति देवी को आना पड़ता है। और फिर भक्ति के साथ साथ ये सब के सब अपने आप चले जाते हैं। ज्ञान भी आ जाता है, वैराग्य भी आ जाता है, अनुभूति भी होने लगती है, विज्ञान, प्रत्यक्ष अनुभूति। तो भक्त को ही भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। तो भगवान के जो सच्चे हृदय हैं, सच्चे भक्त हैं, उनको कभी विस्मृति नहीं होती, यहां तक कि अंत काल में भी, प्रयाण काले अपि, अर्थात वे अचेतन होकर भी भगवान को नहीं भूलते। और उस अवस्था में भी क्या कहा गया उन्हें? ते माम विदुहु। 30वें श्लोक में कहा भगवान ने 7वें में, मेरा ज्ञान रहता है उनको, विदु, मुझे जानते हैं वो। क्योंकि ये केवल ज्ञान तो नहीं है ना बौद्धिक स्तर का, ये तो अनुभूति है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, विज्ञान है। तो यही है अनुभूति और वैराग्य सहित ज्ञान। ज्ञानम च विज्ञान विराग युक्तम सत्वस्य शुद्धिम
परमात्म भक्तिम ज्ञानम च विज्ञान विराग युक्तम। तो भगवान का स्मरण, भगवत स्मरण हमारे हृदय की शुद्धि के साथ साथ हमको भक्ति प्रदान करता है, भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव कराता है और वैराग्य से युक्त जो तत्व ज्ञान है वो हमको प्रदान करता है। ये तीन चीजें एक साथ करता है। भगवान के चरण कमलों का स्मरण। अब ऐसी भक्ति को छोड़कर कोई जाएगा क्या ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान के पीछे या योग के पीछे? ऐसी भक्ति को छोड़कर जो जानता है, जिसको ज्ञान है, जो थोड़ा सा भी अपने प्रति सावधान है, वो क्या ऐसे भक्ति को छोड़कर कहीं अन्य जाएगा? वो क्यों जाएगा? कोई कारण ही नहीं है उसके जाने का। उसको एक ऐसी चीज मिल गई है जो कहीं पर मिलेगी ही नहीं। तो अब इस अध्याय में भगवान जो है 6 प्रश्नों का जो उत्तर दे रहे हैं, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ। और 7वें प्रश्न का उत्तर क्या है? अंत काल में जीवात्मा की क्या गति होगी। तो इस अध्याय को हम लोग 3 प्रकरण में विभाजित करके समझेंगे। प्रथम प्रकरण होगा हमारा परिप्रश्न प्रकरण। परिप्रश्न प्रकरण, इसमें मुख्य रूप से भगवान ने जो अर्जुन के प्रश्न हैं उनका उत्तर दिया है। यह है पहले श्लोक से 13वें श्लोक तक। उसके बाद भगवान गतागति प्रकरण, गतागति मतलब उसकी गति क्या होती है, आवागमन का जो चक्र चलता है, आप ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन है, तो ये इसका प्रकरण है 14वें श्लोक से लेकर 22वें श्लोक तक। इसी के अंदर भगवान ने शुद्ध भक्ति की भी बात की है। अगति मतलब उसका अगति मतलब उसकी गति होगी ही नहीं, फिर मतलब परम धाम को चला जाएगा, उसका वर्णन है। तो ये द्वितीय प्रकरण होगा हमारा 14वें श्लोक से लेकर 22वें श्लोक तक। तृतीय प्रकरण होगा यान प्रकरण। यान प्रकरण में जो लोग निष्काम भाव से अथवा सकाम भाव से कर्म योग का पालन कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उनकी क्या गति होगी। वैदिक कर्म, यहां पर यह बात इंपॉर्टेंट है कि जो सकाम भाव से वैदिक कर्म करते हैं और निष्काम भाव से वैदिक कर्म करते हैं, उनकी क्या गति होगी। इसके विषय में भगवान ने 6 श्लोकों में बताया, 23 से लेके और 28वें श्लोक तक। तो इस अध्याय में टोटल 28 श्लोक हैं। छोटा ही है, ज्यादा बड़ा अध्याय नहीं है, लेकिन बहुत तत्व की बातें हैं, इसलिए हमको समझने के लिए आवश्यकता है। तो 7 प्रश्नों का भगवान विशद रूप से वर्णन करेंगे, विवेचन करेंगे, और प्रसंगवश यहां पर भक्ति की चर्चा होगी, योग मिश्रा प्रधानीभूता भक्ति और शुद्ध भक्ति। जो द्वितीय प्रकरण है हमारा उसके अंदर, क्योंकि हम लोग 7वें अध्याय में कर्म मिश्रा प्रधानीभूता और ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूता का वर्णन सुनाए हैं, हमने वो श्रवण कर लिया है, कर्म मिश्रा और ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूता। अब यहां पर योग मिश्रा प्रधानीभूता का वर्णन होगा और शुद्ध भक्ति का वर्णन होगा इस अध्याय में, द्वितीय प्रकरण में। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकरण हम लोग जो हैं, इसको कल से हम लोग इसको श्रवण करना आरंभ करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।